हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, आप लोगों का एक एग्जाम आया हुआ है अभी, कौन सा, GSSB का, और उसकी वैकेंसीज में भी काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उस पूरी चीजों को आज समझते हैं और आपको फॉर्म भरने के बाद फाइनली एक कंफर्मेशन फॉर्म भी आएगा। तो ये क्या चीजें हैं, इसको कैसे करना है, कब तक की डेडलाइन है सर, ठीक है, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। और आपका जो पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है वो भी हम लोग आज ही बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। नाउ ये वीडियो किन के लिए है, तो जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखिए, बात करते हैं कि भैया कौन सी वैकेंसी आई है आपके लिए, ठीक है, कौन से एग्जाम की है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कौन से डिपार्टमेंट ने रिलीज किया इसको, तो GSSB ने इसको रिलीज किया है। नाउ किनके लिए आई है ये वैकेंसी, ये वैकेंसी है क्लास 3 ऑफिसर के लिए, यानी जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं आप सबके लिए आया है क्लास 3 की वैकेंसी। किसकी, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की। नाउ एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, तो अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 207/2022-23 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, गुजराती में है, जिनको गुजराती समझ में नहीं आती हो आपके लिए यहां लिख देता हूं 207/2022-23, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। नाउ अभी तक क्या होता था ना, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में दो पोर्शन में पेपर आया करता था आपका। एक होता था नॉन टेक जो कि 75 मार्क्स का होता था आपका, 75 मार्क्स का, और एक होता था आपका टेक्निकल जो कि अगेन 75 मार्क्स का होता था, और इसमें से आपका कट ऑफ डिसाइड होता था। ठीक है, भले ही आपने नॉन टेक में कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेट अस सपोज कि आपके नॉन टेक में 0 मार्क्स आ गए और आपके टेक्निकल में आपने 75 में 75 उठा लिए और आपका कट ऑफ भी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया, देन आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट अब क्या हुआ है, पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। पैटर्न को चेंज करने के बाद एक मिनिमम कट ऑफ भी डाल दिया गया है। अब वो मिनिमम कट ऑफ क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो पूरा समझते हैं एक एक करके। आइए बात करते हैं। देखिए, कमिटी ने क्या डिसाइड किया था भैया 13 अक्टूबर को कि अब नया पैटर्न हम लोग लेके आए इस पेपर में, और कुल कितनी वैकेंसी आई है आपकी, तो कुल आई है आपकी क्लास 3 की 192 वैकेंसीज आई हैं। कितनी, 192 वैकेंसी। इसका भी इन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि कितनी वैकेंसी एग्जिस्टिंग आई है और कितनी बैकलॉग वैकेंसी भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भी इस वीडियो के आगे। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि सर यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, तो पेपर का पैटर्न 2 हिस्सों में होगा। ठीक है, एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। बट बिफोर दैट आपके जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जब आप ये फॉर्म भरा होगा आपने, क्योंकि ऑलरेडी डेट जा चुकी है, फॉर्म जब आपने भरा होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप OMR सिलेक्ट करें, यानी आप जाएं सेंटर पे, ऑफलाइन आपको एक पूरा का पूरा OMR शीट मिले, आप उसमें बबल्स भर के आए, या दूसरा ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्ट किया होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, वहां पे आप MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों में जो भी आपको सिलेक्ट करना था वो आपने ऑलरेडी फॉर्म भरते वक्त सिलेक्ट कर लिया है। नाउ पेपर का पैटर्न क्या है, तो पेपर का पैटर्न है 2 हिस्सों में। सबसे पहले पार्ट 1 जो आपको आने वाला है, सेम डे ही होगा, 3 घंटे का पेपर ही होगा, पर 2 हिस्सों में होगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें पहला पेपर जो आएगा वो होगा रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन मैं बात करूं तो जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन पहले हुआ करता था वो इन्हें सेपरेटली कर दिया उसको। ठीक है, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से टोटल 30 नंबर का आएगा, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे यहां से, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो टोटल आपका फर्स्ट पेपर बनता है पार्ट 1 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका पेपर 1 बना। सर पेपर 2 में क्या क्या है, तो पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में सबसे पहला वाला जो पोर्शन है हमारा, दैट इज द सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल स्टडीज आपका। ठीक है, जनरल स्टडीज। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बंधारण के नाम से जानते हैं। फिर भैया आपका करंट अफेयर्स हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। कॉम्प्रहेंशन आपका गुजराती और इंग्लिश दोनों में आने वाला है, बाकी पूरा पेपर आपका गुजराती में रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 का फर्स्ट पोर्शन कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, और 30 क्वेश्चन ही आने हैं यहां से। दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये है आपका टेक्निकल पेपर, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का पेपर होगा वो होगा सेकेंड पेपर का पार्ट 2। कितने मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का, और 120 क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर बना कितने का पार्ट 2 का, तो ये बना आपका 150 नंबर का। तो 150 नंबर का हो गया भैया आपका क्या क्या, आपका जनरल स्टडीज
एंड टेक्निकल, और जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था वो हो गया 60 नंबर का, यानी टोटल पेपर बना आपका 210 का, जो कि पहले हुआ करता था 150 नंबर का। नाउ अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, यहां पे देखें अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो अब यहां पे मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया भी ला दिया है। क्या वो कट ऑफ क्राइटेरिया लाया है? बोलता है अगर आपको इस पेपर में सिलेक्ट होना है तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आपको पार्ट 1 में से 40% तो लेके आना ही पड़ेगा। अनिवार्य कर दिया है कि 40% तो आपको मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा। मतलब अगर 60 नंबर का पेपर है तो ऑलमोस्ट आपको 24 नंबर मिनिमम से मिनिमम यहां से लेके आने ही पड़ेंगे। अगर इससे कम आएगा तो वैसे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे इस पेपर में, आपका सिलेक्शन वैसे ही रुक जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है पार्ट 2 में भी आपका 40% का ही वेटेज चलेगा, 40% का मिनिमम का। मतलब अगर आपका टोटल है 150 नंबर का तो कितना हो गया भैया? 60 नंबर मिनिमम से मिनिमम तो आपको यहां पे लेके आना ही पड़ेगा। मिनिमम 60 मार्क्स तो लेके आना ही पड़ेगा। मतलब 24 मार्क्स आपको पार्ट 1 में लेके आना है और 60 मार्क्स आपको पार्ट 2 में लेके आना है, मिनिमम से मिनिमम, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो। ठीक है, कट ऑफ भी ओवरऑल कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो तो क्लियर करना ही करना है, पर मिनिमम आपको इन दोनों पोर्शन में से इतना कट ऑफ तो निकालना ही निकालना है, एटलीस्ट इतना तो निकालना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो पेपर का टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम है पेपर का भैया 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे का पेपर है आपका। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चल रही है यहाँ पे। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, यानी 0.25 की नेगेटिव चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब क्या बोलता है यहाँ पे, जो 40% वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो यहां लिखा हुआ है। 40% वाला क्राइटेरिया कि कम से कम इतना लाना तो जरूरी है। नाउ अब काफी बच्चों ने ना क्या अपने को पुराने फॉर्म की आदत पड़ी हुई है, जो हम लोग पुराने फॉर्म भरते थे ना, तो क्या आदत पड़ी हुई है कि कंफर्मेशन नंबर एक बार जनरेट हो गया तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन जनरेट होने के बाद एक बार आपका कंफर्मेशन नंबर जनरेट हो गया ना, उसके बाद एक और फॉर्म आपको फिल करने को तुरंत बाद में ही आ जाएगा। कौन सा? सम्मति फॉर्म। और वो भी आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्म को फिल नहीं किया देन आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कॉल लेटर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो सम्मति फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इसकी डेडलाइन कब तक के लिए है भैया? तो 31/10 तक की इसकी डेडलाइन है, यानी कल तक की डेडलाइन है इसकी। ठीक है, नाउ जब ये पूरा भर देंगे एक कोड जनरेट होगा, फिर उसके बाद एक पूरी रिसिप्ट आएगी, उसका प्रिंट आउट रख लीजिए जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। बट मैक्सिमम आपको करना क्या है, फॉर्म भरने, कंफर्मेशन नंबर जनरेट हुआ, कंफर्मेशन नंबर के बाद सम्मति फॉर्म भरना है। सम्मति फॉर्म की भरने की आखिरी तारीख आपकी 31/10 तक की है, भर दीजिए। और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा उसको लेके आराम से सेव कर लीजिए। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए, कि कभी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े तो वो नंबर हमारे पास होना चाहिए। नाउ ये मैंने आपको मोटा मोटा इस पूरे पेपर के बारे में बता दिया। ठीक है, नाउ अब होने क्या वाला है, बच्चों का पेपर कब है? ये पेपर है आपका दिसंबर में। कब है ये पेपर? ये पेपर है आपका दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में ये आपका पेपर है, यानी आज से लगभग 2 महीना हम देख लें, दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा ये पेपर आपका। ठीक है, यानी दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। नाउ अभी तक कोई और वैकेंसी आई है क्या सर? तो अभी तक के लिए जो आपकी वैकेंसी दिख रही है सामने, इसका एग्जाम दिख रहा है, वो यही वैकेंसी है जो क्लास 3 की आपके लिए आई हुई है। ठीक है, नाउ अब बच्चा बोलता है सर ये सब हम करेंगे कहां से? तो आप ओजास पे जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सामने मैंने ये लिंक दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सेव कर दूंगा। ठीक है, नाउ अभी तक ये पहला पेपर है जिसका पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, जो नए पैटर्न पे बेस्ड है पूरा पहला पेपर है ये। नाउ अब आने वाले पेपर्स में क्या होता है तो देखना पड़ेगा जब वो एडवर्टाइजमेंट को रिलीज करता है। बट अब मान के चलिए कि ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया है भैया। ठीक है, कि GSSB ने फिक्स कर लिया कि भैया हम तो क्लास 3 का पैटर्न यही रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका धीरे धीरे सारे एग्जाम्स इसी पैटर्न में आते जाएंगे। तो अपने आपको इसी मॉड्यूल में सेट करना शुरू करिए। देखिए बहुत ज्यादा आपका कुछ चेंज नहीं किया गया है, बस थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया और मिनिमम क्राइटेरिया डाल दिया। वैसे ही बाकी स्टेट में तो ये ऑलरेडी लागू था। अगर आप महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र में ये पहले से लागू था कि मैंने इतना परसेंटेज लैंग्वेज के पेपर में आना ही चाहिए। ठीक है, हर स्टेट ने अपना अपना करके रखा हुआ था। गुजरात ने ये अब कर दिया है। ठीक है, और एक तरीके से अच्छा भी अगर देखा जाए तो, क्यों, ऑलरेडी अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हैं और अगर आप लोग कंपटीशन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी क्राउड इतना सारा है। ठीक है, तो उसको बाइफरकेट तो करना था, तो इनने मिनिमम क्राइटेरिया डाल दिया। और
भाई अगर आप किसी स्टेट में काम करें तो एटलीस्ट उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको वो काम करवाना है वहां पे, अपने जूनियर से, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है। अगर वो लैंग्वेज आपको वहां की आती होगी देन इट विल बी इजियर फॉर यू, आपके लिए आसान होगा वो काम करवा पाना। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया, जो बच्चे भी चाहते हैं कि यार हम लोगों को ना इस एग्जाम की तैयारी करनी है या क्लास 3 के आने वाली वैकेंसीज की तैयारी करनी है, तो हम क्या करें। तो जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है यार कि हमें आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जो क्लास 3 की आने वाली है, क्लास 2 की आने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ है, जाइए फॉर्म को फिल करिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को। मुझसे लोग पूछते हैं ना कि डिग्री करना चाहिए या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा के बाद में। मैं हमेशा बोलता हूं पहले गवर्नमेंट एग्जाम। देखो अल्टीमेटली क्या सोचते हैं ना बच्चा, डिग्री करने के बाद हमें कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा, नो डाउट। अगर आप डिग्री करने जाते हो तो आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे, 3 साल के बाद का आपने देखा नहीं है कि भैया वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है, क्या होने वाला है, जॉब क्या मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन सॉलिड कर लेते हैं ना, तो आपका 101% चांस है कि भैया आपका पेपर क्रैक हो सकता है क्लास 3 का, क्योंकि क्लास 3 में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिप्लोमा के बच्चों को ही अलाउ किया जाता है, डिग्री के बच्चे बहुत कम यहाँ पे अलाउड होते हैं। ठीक है, क्लास 3 के लिए पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पर इतना ईजी भी नहीं आता कि बिना पढ़े निकल जाए। ठीक है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 3 साल ऑलरेडी पढ़ लिया है डिप्लोमा में, क्या मैं और 3 साल पढ़ूं या मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूं उसके बाद मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए जाऊं। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरा मानो अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, पहले आप एक गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लीजिए, देन अपने हायर एजुकेशन के लिए जाइए। कारण ये है आपके पास गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है। ठीक है, नाउ जिन बच्चों को भी रजिस्टर करना है नए बैचेस के लिए, लिंक गूगल फॉर्म की प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके ही भर सकते हैं, या नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है यहां पे। ठीक है, आप वहां पे भी बात कर सकते हैं हमारी टीम से। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या क्या और नया आया है GSSB में, उसको समझने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन को हिट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पे समझेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं क्लास 3 के लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।